जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 10 जुलाई और 9 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो आज लगभग आधा परसेंट के आसपास गिरकर बंद हुआ है। और मिड कैप 50 की अगर बात डालें तो 0.46% डाउन है, मिड कैप 100 0.30% डाउन है, और मिड कैप 150 0.28% डाउन है। तो यहाँ पे भी लगभग उतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है जितनी निफ्टी 50 में है। और उसके बाद स्मॉल कैप 100 जो 0.27% डाउन है, स्मॉल कैप 50 0.39% डाउन है, और स्मॉल कैप 250 0.07% डाउन है। तो आज था साथी हाथ बढ़ाना वाला प्रोग्राम। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब ने हाथ बटाया है और सब बराबर बराबर लगभग गिर गए हैं। थोड़ा कोई कम, थोड़ा कोई ज़्यादा, लेकिन आधा परसेंट से 0.25% के बीच सब गिरे पड़े हैं आज। क्या मिड कैप, क्या स्मॉल कैप, क्या लार्ज कैप। आइए चलते हैं अब अपने एफ आई आई डी आई के बायसल के डेटा पे। तो कल हमारे जो हमारे एफ आई आई कल 77 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, वाह। और जो डी आई उन्होंने 920 करोड़ की बाइंग करी है। तो ओवरऑल नंबर पॉजिटिव था, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 तारीख भी निकल गई और कोई डील तो हुई नहीं इंडिया और यूएस की। तो सबका उल्लू कट गया है, सब इंतज़ार में बैठे रहे थे। कुछ लोगों ने तो बाय बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो भी लगा रखा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई न्यूज़ आई नहीं, सबका कट गया। अब कब आएगी न्यूज़ किसी को नहीं पता। 1 अगस्त तक डिले हो गया है ऐसा बोला गया है। इस बीच भी आ सकती है, 1 अगस्त को भी आ सकती है, 31 जुलाई को भी आ सकती है। कब आएगी मुझे नहीं पता। किसी बड़े यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल देखना है देख लो, अगर वो बता देगा डेट तो हमें भी बता देना भाई, हमें तो नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी बताएगा किसी यूट्यूबर को कब आने वाली है, या किसी टीवी चैनल के एनालिस्ट को थोड़ी बताएगा वो कब आने वाले। तो किसी को नहीं पता कब आने वाली है, ट्रेड डील क्या होगा उसमें कुछ नहीं पता। हाँ, टीसीएस के नतीजे आज आ गए हैं जो ठीक ठाक से आए हैं, कोई बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं है, लेकिन कुछ बुरे भी नहीं है। तो लेट्स होप के मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा आईटी स्टॉक्स का। देखिए, आईटी बहुत ही हैवी वेट है मार्केट में, निफ्टी में। और अगर आईटी सेक्टर चलना शुरू होता है तो वो निफ्टी को ऊपर लेकर जा सकता है। बाकी क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। चलिए अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जहाँ मैं अपने शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, मैंने कुछ मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में प्रोडक्ट्स के लिंक खुलेंगे। वो मेरे द्वारा दिए गए लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू एंटर करके फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीद सकते हैं, मिंत्रा से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने पे आपको भाई को एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। आइए बात करते हैं शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। तो आज मेरा डिवॉप बीज ईटीएफ पिटा है 21 रुपये से, कंज्यूमर बीज ईटीएफ पिटा है 27 रुपये का नोशनल लॉस, फार्मा बीज 19 रुपये का, इंडसइंड बैंक्स ने 338 रुपये का पॉजिटिव गेन दिया है, टाटा मोटर्स ने 268 रुपीज़ का पॉजिटिव गेन दिया है, जीनस पावर ने 8.5 रुपये का लॉस दिया है नोशनल, टॉप 10 एड ईटीएफ ने 41 रुपये का लॉस दिया है, एफएमसीजी ईटीएफ ने 36 रुपये का लॉस दिया है, इरकॉन ने 32 रुपये का लॉस दिया है, लो वोल्टाइल ईटीएफ ने 15 रुपये का लॉस दिया है, L30 ईटीएफ ने 13 रुपये का लॉस दिया है, डाबर ने 2.5 रुपये का मुनाफा दिया है, एचडीएफसी ग्रोथ ने 23 रुपये का लॉस दिया है। तो आज मेरे शेयर्स चल रहे हैं और ईटीएफ पिट रहे हैं। ऐसा जनरली होता है कि मेरे ईटीएफ चलते हैं और शेयर्स पिटते हैं, लेकिन आज मेरे टाटा मोटर्स भी, इंडसइंड बैंक भी और डाबर भी तीनों चल रहे थे और ईटीएफ पिट रहे थे। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है 1,56,000, 1,43,000 करंट वैल्यू है। 8.73% का अभी भी नुकसान है। डिवॉप बीज ईटीएफ जो है वो 0.20% के मुनाफे में है। कंजम्पशन बीज जो ईटीएफ है 1.70% के मुनाफे में। फार्मा बीज अभी भी 1.17% के मुनाफे में। इंडसइंड बैंक 22% के नुकसान में है। टाटा मोटर्स 5% के नुकसान में है। जीनस पावर 21% के नुकसान में है। टॉप 10 एड ईटीएफ 2% के मुनाफे में है। एफएमसीजी ईटीएफ नो प्रॉफिट नो लॉस, इरकॉन जो है 19% के नुकसान में है। लो वोल्टाइल ईटीएफ जो है 2.5% के मुनाफे में है। L30 ईटीएफ आधा परसेंट के नुकसान में है। डावर 5% के लॉस में है। एचडीएफसी ग्रोथ 1.76% के मुनाफे में है। तो ये तो स्थिति थी मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जहाँ पर कल मुझे 734 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ये तो मैंने अभी देखा, मुझे पता ही नहीं था गेन हुआ है। 4,77,000 जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है, 5,19,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 42,000 रुपये का लगभग मुनाफा चल रहा है, लगभग 8.95% का। और 84,100 की एसआईपी लगी है, 23,900 की कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 287 रुपीज़ का गेन हुआ है कल, और लगभग 7.25% का मुनाफा है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2 रुपये का लॉस, 2 रुपये का गेन हुआ है कल, 8.25% के मुनाफे में।
ICICI लार्ज कैप में 93 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में 34 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 13.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में 51 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 12.5% के मुनाफे में। और HDFC मिड कैप में कल नो प्रॉफिट नो लॉस था, 11.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 36 रुपये का लॉस हुआ है, 8.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 24 रुपये का लॉस हुआ है, 12% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको में कल 53 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 55 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया मिड कैप में कल 10 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में। फंड HSBC स्मॉल कैप में 32 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 103 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में कल 38 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 13.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 40 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 12.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 64 रुपये का गेन हुआ है और लगभग 11.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में कल 55 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 60 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 3 रुपये का गेन हुआ है, 8.25% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप में 4 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 5% के मुनाफे में। ये म्यूचुअल फंड। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी हैं एक बार वो मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, ये 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। और आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, जो है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो आइए देखते हैं इसकी क्या स्थिति रही कल। तो कल इस पोर्टफोलियो में 1190 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। आइए एक बार देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कल पॉजिटिव रिटर्न दिया। सबसे ऊपर रहा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप हाई बीटा म्यूचुअल फंड, गिरता इंडेक्स से ज़्यादा है, बढ़ता भी इंडेक्स से ज़्यादा है। तो 808 रुपये का कल नोशनल गेन दिया है। और फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 926 रुपये का गेन दिया है। टाटा स्मॉल कैप है, कैनरा स्मॉल कैप लीड कर रहे थे कल, आप लोगों को पता ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चला है। पराग पारिक ने भी अच्छा गेन दिया है क्योंकि US मार्केट भी अच्छा क्लोज हुई थी, तो ठीक ठाक गेन दिया है सब ने। और उसके बाद जो नेगेटिव में भी कुछ फंड रहे हैं लार्ज कैप के, बेसिकली लार्ज कैप और मिड कैप कल नेगेटिव में रहे। और ये सब मिल मिला के कल जो है मुनाफा जो रहा है वो हुआ है 1190 रुपये के। और 68,000 का लगभग मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे। और 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 28,16,000 करंट वैल्यू है। दोस्तों इस पोर्टफोलियो में मुनाफा ज़्यादा है जितना दिख रहा है, उसकी वजह यह है दोस्तों क्योंकि मैंने आपको पता है बीच में कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड 2-3 बेचे हैं। वो लगभग मैंने 8-10 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में बेचे हैं। अब वो बेच कर मैंने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि वो प्रॉफिट भी अब प्रिंसिपल बन गया है, समझ रहे हो आप। अदरवाइज़ वो 10-12 हज़ार का जो प्रॉफिट है वो भी इसमें जुड़ जाता, तो ये थोड़ा प्रॉफिट बढ़कर आता। तो आई थिंक इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप बीच बीच में यानी कुछ लो परफॉर्मिंग या गलत म्यूचुअल फंड बेचकर प्रॉफिट में बेचकर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो आपका मुनाफा थोड़ा कम दिखता है और आपका प्रिंसिपल बढ़ जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको गेन नहीं हो रहा, जबकि इन्वेस्टेड वैल्यू और प्रिंसिपल बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक चीज़ बेचकर मुनाफा और प्रिंसिपल दोनों बेचकर उसको प्रिंसिपल बना दे रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक इस पोर्टफोलियो में जब शफलिंग होगी, जो मैंने सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड बोले हैं कि मैं धीरे धीरे निकालूंगा, जब वो प्रॉफिट में निकलेंगे तो आप देखोगे कि मेरी प्रिंसिपल वैल्यू यानी इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और मुनाफा थोड़ा कम दिखेगा। लेकिन आई थिंक वो चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो फिगर्स में नज़र नहीं आएगी। जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार कुछ प्रॉफिट तो बन ही नहीं रहा, प्रॉफिट बन रहा है लेकिन उस प्रॉफिट को बेच दिया गया है क्योंकि वो सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड थे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मैं सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप या इनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं फ्लेक्सी कैप वगैरह उन्हीं में रहूँगा लॉन्ग टर्म में। तो लेट्स सी, धीरे धीरे वो चेंजेस मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टैक्स का भी ध्यान रखना है, एग्जिट लोड का भी ध्यान रखना है। तो एकदम से चेंजेस नहीं होते, ये शेयर्स नहीं है कि आज आपका मन किया और आपने फटाफट चेंज कर दिया। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना करता है। स्पेशली अगर आप थोड़ा सा हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एग्जिट लोड, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये शेयर्स की तरह म्यूचुअल फंड्स ट्रेड नहीं होते, डील नहीं होते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ट्रेड में भी होता है लेकिन वहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं होता। यहाँ पे आधा 1% तो एग्जिट लोड ही खा जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो लेट्स सी क्या होता है उसके आगे। तो आई थिंक आज मार्केट जो है, क्योंकि कोई डील तो हुई नहीं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बाजार पे रहा, 120 पॉइंट डाउन गई है। सुना TCS के नतीजे ठीक ठाक आए हैं, हालांकि अभी एनालिसिस चल रहा है, लेकिन जितना देखा है मैंने, सुना है,
अधिकतर एनालिस्ट का यही मानना है कि नतीजे ठीक ठाक हैं, बहुत तोड़ू फोड़ू भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। लेट्स होप क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। मैंने आपको दिखाना भूल गया, मैंने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है आज इसमें। तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने लो वोल्टाइल ईटीएफ के एवरेजिंग करी है, 13 क्वांटिटी आज खरीदी है। कंजम्पशन 20 की 8 क्वांटिटी खरीदी है। एल 30 ईटीएफ की 5 क्वांटिटी खरीदी है। शरिया 20 की 2 क्वांटिटी खरीदी है। टॉप 10 एड ईटीएफ की 2 क्वांटिटी खरीदी है। और डिवॉप 20 ईटीएफ की 2 क्वांटिटी खरीदी है। क्योंकि अच्छा डिप आ गया था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा एवरेज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अ, जैसा कि मेरा प्लान है कि हर ईटीएफ में 5 से 6 हज़ार रुपया डालना है, देन मंथली उसमें एवरेजिंग करना है थोड़ा थोड़ा। तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ एक प्लान बना के। तो लेट्स सी क्या होता है मेरे स्विंग ट्रेडिंग का। अगर अच्छा होता है, मुनाफा निकलता है तो शाबाशी दीजिएगा, नहीं निकलता है तो गालियाँ तो हमें पड़ती ही रहती हैं, दो आपकी तरफ से भी सही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।